हाय एवरीवन, क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं जो या तो सीबीएसई बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं या अदर बोर्ड के हैं, उनके लिए आज से वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अभी अपलोड किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं घर पे आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना है, अपना मैथमेटिक्स बनाना है। बुक के लिए हमने सर्वे किया था जिसमें आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल और एन.सी.ई.आर.टी. 4 बुक को मैं रखा था। तो ज़्यादा जो वोटिंग हुआ वो आर.एस. अग्रवाल के लिए हुआ। तो मैं जो पढ़ाऊँगा आर.एस. अग्रवाल को ही रेफरेंस बुक में रखूँगा। एन.सी.ई.आर.टी. तो मैंडेट है, वो उससे तो पढ़ाएंगे। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूंगा कि क्लास 11th में आप जाओगे तो सिलेबस किस तरह से है, क्या क्या मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, क्या क्या अलग अलग ब्रांचेज है, किस मैथमेटिक्स का क्या रोल है। और आज ही हम लोग शुरू भी कर देंगे कि मैथमेटिक्स कौन सा पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। चैनल मैथमेटिकल सेतु, चैनल का नाम है मैथमेटिकल सेतु, उसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी दे दें। और यह विश्वास बनाए रखिए कि वीडियो आप देखिए, आपको खुद बखुद पता चल जाएगा कि आप इससे कितना सीख पाते हैं। ठीक है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सेतु सिंह सिलेबस को स्टार्ट करते हुए आप लोगों का प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लें, सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो सबसे पहले गेटवे का आपको जानकारी होना चाहिए, सिलेबस क्या क्या है। ठीक, ध्यान से देखेंगे। जब आपका बुक स्टार्ट होगा, पहला चैप्टर जो आप बुक में देखेंगे, सेट्स मिलेगा, रिलेशन मिलेगा एंड फंक्शन मिलेगा। ये 3 चैप्टर है शुरुआत में। ठीक है, फिर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एपी है, जीपी है, स्पेशल सीक्वेंस है। ठीक है, मैं सिस्टमेटिकली लिख रहा हूँ, हो सकता है बुक में ऑर्डर उल्टा हो। परमुटेशन है, परमुटेशंस है, कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम और इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें आइडेंटिटीज है, सब मल्टीपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि बुक आपके पास है, आप देख लोगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें भी बहुत सारा यूनिट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें आपका बेसिक जो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, इसी के अंदर में है पैराबोला, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये 3 चैप्टर है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। जी मेन के जो तैयारी करने वाले हैं और इंजीनियरिंग एंट्रांस एनडीए, उसके लिए कोऑर्डिनेट बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि हर एक चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावे 3D है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है और कैलकुलस है। कैलकुलस में 2 चैप्टर आपका है, एक लिमिट है और दूसरा डिफरेंशिएशन है। और मैथमेटिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग एक अलग यूनिट है और स्टैटिक्स है। इतना आपका सिलेबस है। बहुत सा ऐसा चैप्टर है जिसको आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा चैप्टर ऐसा होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट का बेसिक पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक थोड़ा बहुत पढ़े होंगे और इधर आपका कोई भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, क्लास 10th से 11th के आने में थोड़ा सा एक गैप होता है। उस गैप को, जैसे कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करूंगा अलजेब्रा तो उसका थोड़ा बेसिक बता दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हो सकता है क्लास 10th में कुछ बच्चे उतनी अच्छी तरह से नहीं बना पाए होंगे, नहीं पढ़ पाए होंगे।
तो इसमें जो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ एक कन्फ्यूजन है। बहुत से बच्चे बुक खोलते हैं और यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, आप मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स पढ़ रहे होंगे और फिजिक्स के लिए कैलकुलस ज़रूरत होता है, और कैलकुलस अच्छा होने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा होना ज़रूरी है। मतलब क्लास 12 के लिए ट्रिग्नोमेट्री और साथ साथ कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, 3D, ये 4 चीज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। और परमुटेशन, क्लास, और इधर सेट, रिलेशन, फंक्शन। मैं जिसमें भी स्टार लगाया हूँ, यह क्लास 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी जो स्टार मार्क लगा है यह 12 में इसका ज़रूरत है। बाकी फुल सिलेबस आपको पढ़ना है, उसके लिए कोई टेंशन का बात नहीं। तो मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने का मकसद यह है कि ट्रिग्नोमेट्री, आप कोई भी मैथमेटिक्स में जाओ, चाहे अलजेब्रा बनाओ, कोऑर्डिनेट बनाओ, कहीं भी जाओ, ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत होता है। और फिजिक्स भी आप पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री पहले हम लोग करेंगे तो कैलकुलस भी कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 से 3 दिन पहले मुझे 10th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर लेने दीजिए, उसके बाद RS अग्रवाल बुक खरीद लीजिए, बनाना शुरू करेंगे, और साथ साथ NCERT भी हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस सिलेबस को आप लोग देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको ज़रा सा भी यह एहसास नहीं होगा कि आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं या ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड, ट्रायो, गोनिया, मेट्रॉन। ट्रायो का मतलब 3, गोनिया का मतलब एंगल, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। 3 एंगल का मेजरमेंट का बात जहाँ पे होगा उसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो ये क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो इस पे ज़्यादा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब आप ध्यान देंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मान लेते हैं ABC। यहाँ पर एक थीटा को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। थीटा मतलब एक एंगल है, एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक। अब अमाउंट ऑफ रोटेशन 2 डायरेक्शन में हो सकता है। कौन कौन सा डायरेक्शन जी? एक हो सकता है डायरेक्शन ऐसे हो, एक हो सकता है कि डायरेक्शन ऐसे हो। अब इस डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए कुछ तो मुझे चाहिए था मैकेनिज्म, तब दिमाग लगाया गया कि क्लॉक ऐसे चलता है, ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और अगर ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यह जो डायरेक्शन है यह आपको दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यह जो दिख रहा होगा यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा एंगल हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा एंगल हमेशा निगेटिव लेंगे, ठीक। अब आ जाइए इधर, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। थीटा जिस सरफेस पे बनता है उसको बेस कहते हैं, ये जिस साइड के तरफ टेंस करता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, और इस पे अगर यह परपेंडिकुलर है तो इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में B से डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, ठीक। T रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन सा होता है? साइन थीटा, आप सारा 10th में पढ़े हुए हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा हम लोग जानते हैं P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा H/P। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो फार्मूला भी उल्टा होगा H/B। टेन थीटा का रेसिप्रोकल P/B है तो कॉट थीटा B/P होगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। रेशियो इसलिए बोला गया कि P, B और H किसी 2 साइड का रेशियो लिया गया और यह ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, तो इस 6 को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब है कि इस 6 रिलेशन को मिला के कुछ फार्मूला बना लिया गया जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। हम लोग अभी उसी पे बात करेंगे, ठीक है। अभी 2 से 3 क्लास आपका
क्लास 10th पे बेस्ड होगा, इसलिए कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे तो भूल गए होंगे, अगर आप जानते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या रिलेशन है ये सब पढ़ा हुआ है आपका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा रिलेशन क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तीसरा रिलेशन क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। चौथा रिलेशन क्या है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। पांचवा रिलेशन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। छठा रिलेशन क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। सातवां रिलेशन क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। और आठवां रिलेशन क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 है। तो ये 8 फार्मूला आप निश्चित रूप से क्लास 10th में देख चुके हैं, और आज जो हम लोग आइडेंटिटी देखेंगे इसी 8 फार्मूला पे बेस्ड होगा, जो क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ये सारा चीज़ आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन को लगाएंगे। ये 6 फार्मूला आपको कमांड होगा, और किस फार्मूला को किस तरह से यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 बातें आपको हमेशा याद रखना है। फार्मूला याद होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। फार्मूला लगाना किस तरह है, पॉइंट नंबर 2। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो गया तो क्लास 12 आपका वैसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12 में आप पढ़ोगे कैलकुलस, और कैलकुलस का वेटेज है 50%। मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो गया तो कैलकुलस भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लिए होंगे। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आएंगे, मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस विश्वास के साथ कि आपका मैथमेटिक्स अब घर पे भी उसी तरह से बनेगा। इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए, फार्मूला आपको आता है इतना 10th का। अब आइडेंटिटीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपके दिमाग में आने लगा होगा, यह तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसे प्रूव करने दे दिया गया। ठीक है, बहुत भारी क्वेश्चन या नहीं है। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जब आप बनाएंगे 3 साइड वहाँ पे होता है। कितना साइड जी, 3 प्रोसेस होता है प्रूव करने का। क्या क्या प्रोसेस, इसे नोट करके लिख लेंगे। एक LHS होता है, एक RHS होता है। ठीक है, फिर LHS RHS और फिर LHS RHS। देखिए, आप प्रूफ किए होंगे तो आपको याद आएगा। एक तरीका होता है कि हम लोग लेफ्ट से राइट को प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ये तरीका पहला तरीका है। दूसरा तरीका है RHS से LHS को प्रूफ कर देते हैं। और तीसरा तरीका है इसका एक्सटेंशन तैयार कर लेते हैं, LHS 1 और इसका एक्सटेंशन RHS 1, और इस 2 रिजल्ट को बराबर कर देते हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूफ करने का यह 3 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इस 3 टाइप से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का सम आपसे बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको मैं चाहता हूँ नोट करके आप लिख लें, ये 3 टाइप। इसको मिटाएंगे, फिर हम लोग सॉल्यूशन के तरफ बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा साइड लेना चाहिए, इसे आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और एक एक बात, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट नहीं होता है, सिर्फ फार्मूला का यूज है। कुछ हद तक यह बात सही है, लेकिन कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, उतार लिए होंगे आप लोग सभी। इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हर एक दिन क्लास करने के बाद कुछ क्वेश्चन को रखा जाएगा यहाँ, जिसे आप घर में बनाएंगे। और अभी बुक नहीं स्टार्ट करना है, RS अग्रवाल की बुक आप ले लीजिए, बिगिनर के लिए बहुत अच्छी बुक है। प्रूव डैट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब इसमें कौन सा साइड लें, LHS या RHS। देखिए, इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिख रहा है, उधर कांस्टेंट है, तो इसमें कॉमन सेंस का बात है कि लेफ्ट हैंड साइड लेना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ देर पहले 6 रेशियो का मैं फार्मूला लिखा था, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है।
साइन थीटा का फार्मूला होता है P/h और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है B/h। इसका मतलब इसका मतलब यह है कि साइन थीटा के जगह P/h रख देंगे और कॉस थीटा के जगह B/h रख देंगे। बिल्कुल सही सोचे, इसे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा है P/h और साइन थीटा पे स्क्वायर है मतलब P/h पे स्क्वायर होगा, प्लस कॉस थीटा है B/h और कॉस स्क्वायर थीटा है तो यह होगा B/h का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे आएगा और आपको पता है P² प्लस B²/h² होगा। और P थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h² जो है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब क्या, मतलब यह हो गया कि P² प्लस B² के बदले में h² को लिखा जा सकता है और यह h² डिवाइडेड बाई h² कैंसल होके 1 हो गया और इस तरह से RHS हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोग चले थे और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री को प्रूफ करने के लिए 3 मेथोलॉजी हम लोगों के पास है, LHS to RHS, RHS to LHS, एक्सटेंशन ऑफ LHS, एक्सटेंशन ऑफ RHS, दोनों को इक्विवेलेंट कर दें तो कोई भी आइडेंटिटीज़ को प्रूफ किया जा सकता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप उतार लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देने के लिए बनाने के लिए आप लोग रेडी रहें। इसको जल्दी से उतारें। उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट को आप लोग निश्चित रूप से उतार लिए होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। जल्दी से उतारें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 लगाना है। कौन सबसे पहले बनाते हैं और वीडियो को जब भी क्वेश्चन आता है वीडियो रोक के खुद से अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना है। प्रूव डेट साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में और यह जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इसका बहुत जगह यूज है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसे ध्यान से देखेंगे। ये आपको प्रूफ करने भी आना चाहिए, ये आपको याद भी होना चाहिए। अब इसमें लेफ्ट साइड भी लिया जा सकता है, राइट साइड भी लिया जा सकता है। मैं यह हमेशा नहीं कहता हूँ कि किसी एक साइड से ही बनता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के पास अपना ब्रेन है, ब्रेन को अप्लाई करना है, एनालिसिस करते रहना है। तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ LHS। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कौन सा साइड लिए जी, LHS लिए, बहुत अच्छा। अब LHS लिए तो क्या लिखा हुआ है, साइन 4 थीटा, बगल में क्या लिखा हुआ है, कॉस 4 थीटा। ठीक है, कभी भी इस तरह का आप सुनिएगा, कंसेप्ट यहीं पे है। कभी भी आइडेंटिटीज़ बनाते हैं, बहुत लोग आइडेंटिटीज़ को प्रैक्टिस करके बना लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके, कंसेप्ट से नहीं। कंसेप्ट तैयार करना है, कंसेप्ट को अच्छा करना है, लॉजिक अच्छा होना। देखिए इस पे कौन सा पावर है, इवन पावर है। साइन 4 हो जाए, साइन 6 हो जाए, साइन 8 हो जाए, बेस स्क्वायर को बनाना। बेस स्क्वायर को बनाना इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए बेस स्क्वायर को बनाएं। अब आपके दिमाग में अगर अलजेब्रा पढ़े होंगे एक फार्मूला आ रहा होगा। कौन सा फार्मूला जी, a² प्लस b²। क्या होता है यह फार्मूला, यह 2 तरह से लिखा जा सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, और भी होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों फार्मूला होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि a अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कहे, b अगर कॉस स्क्वायर थीटा को कहे, तो a² प्लस b² का 2 फार्मूला है। 2 फार्मूला में कौन सा फार्मूला हमको लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप अब देखिए कि a क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा, और b क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और इसका कोई भी रिजल्ट अभी तक के फार्मूला के हिसाब से हम लोगों के पास नहीं है। मतलब अगर हम इस फर्स्ट फार्मूला को यूज करते हैं तो a के जगह साइन स्क्वायर थीटा और b के जगह कॉस स्क्वायर थीटा को रखने से वैल्यू 1 होता है, कुछ रिजल्ट हमको ऑब्टेन हो रहा है। मतलब है कि इस फार्मूला का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो क्या कहता है यह फार्मूला, a² प्लस b²
ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a कितना है, ए है साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ हो गया। हो सकता है यह क्वेश्चन आप पहले भी बनाए होंगे, तो घबराना नहीं है। 2 से 3 दिन का हमें समय दीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग तैयार कर लें। यह जो है यह है पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करते हम लोग जाएंगे, आपको घबराना नहीं है। जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लिख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। कौन सबसे पहले बना पाता है? क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को रोक के, अब आपको लगता होगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि बना पाता है, वीडियो को रोक के आप घर में ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, प्रूव डैट साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से इसको बनाएं, अटेम्प्ट लें, सिखाया हुआ है, बोला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग इस कंसेप्ट को बताए थे। अब देखिए, ठीक है, इसका हम लोग लेफ्ट साइन ले लेते हैं, LHS। क्या लिखा है जी? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या बताया था, कभी भी साइन कॉस का प्लस हो, उस पर इवन पावर हो, तो बेस में साइन और कॉस का स्क्वायर लेना है। हम लोग यहाँ स्क्वायर ले लिए और यहाँ भी स्क्वायर ले लिए, लिख सकते हैं इसे, पावर 3 दे दिए। अब गौर से जब आप इसको देखोगे तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू दिखेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू दिखेगा। क्या दिखेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसका तो फार्मूला होता है, यह फार्मूला तो याद होना चाहिए। अब बहुत से बच्चों को याद नहीं होगा। क्या होता है फार्मूला? ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना जी? ठीक है, बहुत अच्छा। ए क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बी क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी लिखा है। ए प्लस बी के बदले क्या लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर लिखा हुआ है, और ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा है। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा है। बी कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा है। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब से कुछ देर पहले हम लोग इस रिजल्ट को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब आप इसको लिखेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर आता है तो आपको इसको भी प्रूफ करके दिखाना होगा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सिमिलर टर्म है, एक समान टर्म है, माइनस का साइन है, ऐड हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आज था यह पार्ट 1, आज का है यह पार्ट 1। इसी तरह से बेसिक का 2 पार्ट और आएगा, पार्ट 3 पार्ट 4 आएगा। बेसिक को अच्छा कर लें, क्योंकि फाउंडेशन अगर अच्छा हो जाएगा तो आगे क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री भी आपको समझ में आएगा। तो पार्ट 2 को, पार्ट 1 को आप लोग निश्चित रूप से एंजॉय किए होंगे, और पार्ट 2 का आप इंतज़ार कर रहे होंगे इस विश्वास के साथ कि मैथमेटिकल सेतु को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसकी जानकारी देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया है RS अग्रवाल से, साथ में NCERT भी बताया जाएगा। थैंक यू।